नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। केंद्रीय मंत्री के घर हत्या का सीसीटीवी अब सामने आ गया है। हत्या के दिन सुबह 4:08 पर घर में दिखा विनय। किसी के बुलाने पर कमरे में विनय गया था। वीडियो में शोर सुनकर उठता है और अजय रावत वापस लौटने पर गोली मारकर देखिए वहां पर यह हत्या कर दी जाती है। जिस कमरे में वारदात हुई है वहां का सीसीटीवी वापस लौटने पर ही गोली मारकर हत्या। बड़ी खबर, सीसीटीवी सामने आने के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस का बयान है, जुआ और शराब पार्टी के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यह पूरी वारदात सामने आई थी। वीडियो में शोर सुनकर देखिए किस तरह से ये पूरा सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। इस फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो तमाम लोग वहां पे जुआ पार्टी चल रही थी, शराब पार्टी चल रही थी पुलिस के मुताबिक, लेकिन शोर सुनाई देता है। तब ये विनय वापस जाता है और वापस लौटता है। लेकिन पूरी वारदात को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री के आवास पर यह हत्या हुई थी। भाजपा का कार्यकर्ता था विनय श्रीवास्तव। दोस्तों में किसी बात को लेकर झगड़ा वहां पे हुआ था। पुलिस का कहना है कि झगड़े के दौरान ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। यह हत्या हुई, एक्सीडेंटली ये मर्डर हुआ। लेकिन अब ये सीसीटीवी सामने आया है और सीसीटीवी आने के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विनय था, अजय रावत था, अंकित था और शमीम था। उसी दौरान इन लोगों ने काफ़ी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था। उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी अंकित के साथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था। तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया। तो मेरे को जो है हार का कारण अंकित है। तो उसी के बीच में इनके बीच में हाथापाई हुई। वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तकिए के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो है अंकित ने और इन तीनों ने मिल करके उसमें से फायर किया और इससे जो है विनय श्रीवास्तव के सर में गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि सीसीटीवी सामने आने के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो अब उठना शुरू हो गया। अगर झगड़ा हुआ तो वहां बाहर सो रहा अजय रावत क्यों नहीं उठा, ये पहला सवाल जो उठा रहे हैं सीसीटीवी सामने आने के बाद। वहीं दूसरा सवाल आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि मर्डर आधी रात हुआ, जबकि सीसीटीवी में सुबह 4:08 तक विनय श्रीवास्तव जिंदा था। तो पुलिस की थ्योरी कुछ और कह रही है, सीसीटीवी फुटेज यहां पे कुछ और कह रही है कि आधी रात को मर्डर हुआ, लेकिन सुबह 4:08 तक विनय साफ तौर से नजर आया। मंत्री कौशल किशोर के मुताबिक उन्हें हत्या की जानकारी सुबह 5 बजे के बाद मिली। मंत्री जी को 1 घंटे बाद क्यों सूचना दी गई? जब मर्डर हुआ तब सूचना क्यों नहीं मिली? 1 घंटे बाद यह सूचना दी गई। वहीं अगला सवाल आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक दूसरी तरफ लगा कैमरा खराब है। सवाल है कि बगल का सीसीटीवी काम कर रहा है तो दूसरी साइड वाला कैसे और कब से खराब हुआ? यानी एक सीसीटीवी काम कर रहा है तो दूसरा सीसीटीवी खराब था या खराब किया गया? ये अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस के मुताबिक शराब पार्टी और जुआ चल रहा था, लेकिन सीसीटीवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या पुलिस ने इस पूरे मामले में झूठ बोला है? सीसीटीवी फुटेज ये उसी रात का है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक शराब पी रहे थे तो ग्लास कहां है, जुआ खेल रहे थे तो ताश के पत्ते कहां हैं? क्यों? चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, अब इस पूरे मामले पर सबसे पहले पुलिस ने अपना बयान दिया और एक थ्योरी दी, और उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, और इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जो पुलिस ने थ्योरी दी है कि जुआ खेल रहे थे, शराब खेल रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ सामने आया है इस सीसीटीवी के आने के बाद? देखिए, दरअसल जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, यानी जिस कमरे में विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की गई थी, ये सीसीटीवी फुटेज उस कमरे का नहीं है बल्कि बाहर वाले कमरे का बताया जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि जब नीचे जमीन पर अजय आपको सोते हुए नजर आ रहा होगा, कुछ आहट होती है, उसके बाद वो उठकर बैठता है और बाद में लेट जाता है, और विनय श्रीवास्तव की आवाजाही आपको इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही होगी। दरअसल जो बात कही जा रही है बार बार कि जिस कमरे में पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उसमें आखिरकार सीसीटीवी क्यों नहीं था, तो इस बाबत एक सवाल कौशल
कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था घर के अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाया जाता है आमतौर पर, बाहर के हिस्सों में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी फुटेज लगाए जाते हैं। तो जहां पर यह घटनाक्रम घटित हुआ था उस घर में बाहरी हिस्सों पर सीसीटीवी लगे हुए थे, उसकी तस्वीरें पुलिस ने जब्त की थी, वहां का डीवीआर पुलिस ने अपने साथ लिया था। और इसके अलावा ये बाहर का जो कमरा है जिसको बैठका बताया जा रहा है, जहां पर आप अजय रावत को सोते हुए देख पा रहे होंगे, और इसके अलावा विनय श्रीवास्तव की आवाजाही देखने को मिल रही होगी। तो इतना जरूर है कि ये सबसे पहला सीसीटीवी फुटेज है जो इस हत्याकांड के बाद सामने आया है। अब रही बात पुलिस की पड़ताल की, तो पुलिस ने जिस दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ था ठीक उसी दिन शाम को 7 बजे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था और ये कहा था कि विनय श्रीवास्तव तकरीबन 12,000 रुपए जुआ खेलने के दौरान हारा था, और उसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हुई और हाथापाई हुई, जिसके बाद तकिए के नीचे जो पिस्टल रखी हुई थी जो कि विकास किशोर के नाम पर है, जो कौशल किशोर के बेटे हैं, उस पिस्टल से जो विनय थे उनके ऊपर फायर किया गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। बाद में सिलसिलेवार तरीके से तमाम सारे लोगों को सूचना दी गई और पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे। तो इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक जो मृतक है विनय श्रीवास्तव, उनके परिवार वालों की तरफ से भी कोई आरोप खुलकर सामने नहीं आया है। शुरुआती दौर में 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि साजिशन मेरे परिवार के विनय श्रीवास्तव की हत्या की गई है। तो ठीक उसी दिन पुलिस की तरफ से अंकित, अजय और जो शमीम बाबा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल भी किया था। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, अगर इस तरह के और भी सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं तफ्तीश जो हो रही है लगातार इस पूरे मामले को लेकर, बिल्कुल अभी अशोक, और आगे कदम सवाल ये भी है कि कई और सीसीटीवी फुटेज अभी सामने हो सकते हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज आया है और इस फुटेज के आने के बाद पुलिस की थ्योरी पे सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। प्रशांत, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, विनय बाहर जा रहा है और फिर अंदर वापस लौट रहा है, और इस छोटे से सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की थ्योरी पे काफी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। देखिए, पहले तो यह था कि टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठा, क्योंकि ये कहा गया था कि देर रात में ये हत्या हुई है, लेकिन अगर ये बात करें तो ये सुबह की घटना है और मंत्री कौशल किशोर ने बोला था कि लगभग उनको 5:15 साढ़े 5 बजे सूचना मिली। तो अगर हम ये देखें टाइमिंग सीसीटीवी फुटेज का, तो 4:08 सुबह का है और यहाँ पर 1-1.25 घंटे का गैप है। तो 1-1.25 घंटे देर सूचना क्यों मिली, इतनी देरी क्यों हुई कौशल किशोर जी तक सूचना पहुंचाने में? क्या वहां पे जो लोग मौजूद थे, जो अजय रावत बाहर सो रहा है, क्या उसने फोन करके किसी को सूचना नहीं दी, या बाकी के जो 3 लोग थे उन्होंने 1-1.25 घंटे में ऐसा क्या काम किया, क्या सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई? क्या जो विकास किशोर है, जो कि कौशल किशोर के बेटे हैं, उनको फोन करके सूचना दी गई थी कि नहीं दी गई थी? इन तमाम पहलुओं पर अभी तक पुलिस ने कोई बात नहीं कही। दूसरी बात यह आती है कि पुलिस की थ्योरी है कि वहां पर शराब पार्टी चल रही थी, जुआ खेला जा रहा था, तो वो शराब की बोतल कहां है, वो ताश के पत्ते कहां हैं? उन ताश के पत्तों पे अगर जुए में अगर विनय सक्सेना हारा था तो विनय सक्सेना के फिंगरप्रिंट्स होंगे। वो ताश अगर खेला जा रहा था, वहां पे ताश के पत्ते चल रहे थे और जुआ चल रहा था, तो वो उस ताश के पत्तों पे फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए उन तमाम लोगों के जो कि उस जुए पार्टी में या शराब पार्टी में शामिल थे। वहां पे गिलास भी होंगे, उस गिलास पे किन किन लोगों के निशान थे। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि सवालों के घेरे में खड़ी करती हैं। सीसीटीवी फुटेज, ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ एक और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ये बताया गया, ये सूत्रों के हवाले से हमें मालूम पड़ा है कि वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। तो पुलिस ने जानने की कोशिश की कि आखिर वो सीसीटीवी कब से काम नहीं कर रहा है, किस दिन तक उसमें रिकॉर्डिंग हुई है, किस समय तक रिकॉर्डिंग हुई है, या ये वो जानबूझकर खराब किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि खुलकर सामने आ सकती हैं। अगर वो सीसीटीवी अमूमन मान लीजिए कि 10 दिन पहले तक रिकॉर्डिंग हुई, तो डीवीआर की फुटेज से ये क्लियर हो जाएगा कि 10 दिन पहले सीसीटीवी बंद था। अगर ये दूसरा सीसीटीवी अगर बंद है, क्योंकि उससे वो तस्वीरों में बहुत कुछ साफ हो सकता है। जिस तरह से अजय रावत चौंक के उठा है, ये क्लियर हो जाता है कि सुबह 4:08 के आसपास ही ये वारदात का समय है जब ये घटना हुई है। तो ये फॉरेंसिक तौर पे अगर फॉरेंसिक जांच की बात करें तो इसमें बहुत सारे नए खुलासे और हो सकते हैं, और इसीलिए सवालिया निशान उठते हैं कि 1-1.5 घंटे की जो गैप है, कौशल किशोर की खुद की ये बाइट है, मीडिया कैमरे के सामने आकर उन्होंने बोला कि उन्हें सुबह लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे पता चला, वो घटना के स्थल पर पहुंचे और तुरंत उन्होंने डीसीपी को सूचित किया। तो आखिर ये जो गैप है 1-1.5 घंटे का, वो गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पहले ये बात कही गई थी कि लगभग 2-2:30 बजे के आसपास ये हत्या हुई है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे तक विनय सक्सेना जिंदा था। सुबह करीब 4:08 के आसपास यह घटना होती है,
तो क्या अगर ये पुलिस कह रही है कि उससे पहले झगड़ा हुआ है, विनय सक्सेना के भाई ने भी आरोप लगाया कि शर्ट फटी हुई थी, सिर पे चोट के निशान थे, तो अगर पहले झगड़ा हुआ था तो जो अजय रावत वहां पे सो रहा है वो क्यों नहीं उठा था, उसने झगड़े की बातचीत की या आवाज जो है वो क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अगर मार पिटाई हुई होगी विनय सक्सेना के साथ में तो उसकी गाली गलौज, उसकी लड़ाई की जो आवाजें होती है वो भी सामने आई होंगी, तब उस समय अजय रावत क्यों नहीं उठा था? और एकदम जो अगर हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो अचानक से अजय रावत उठता है, इसका मतलब है वो गोली की आवाज सुनकर उठा था। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा और हुआ है जो कि अभी तक पुलिस ने सामने नहीं रखा है। भले ही उसने खुलासा कर दिया हो, गिरफ्तारी कर ली हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। ठीक है अशोक, क्या ये माने, क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है, एक मंत्री के घर पर मर्डर हो जाता है, पुलिस ने जिस तरह से ये थ्योरी दी है, कहानी दी है कि 4 दोस्त थे, आपस में शराब खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर हत्या हो गई। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है उसमें कोई झगड़ा तो नजर नहीं आ रहा है। एक शख्स जो सोया हुआ है वो कुछ देर बाद उठ जाता है और विनय वापस लौटता है। क्या कहानी समझ आ रही है इस सीसीटीवी फुटेज से आपको? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से पहली बात तो ये एक बार फिर कंफर्म कर देता हूं कि ये सीसीटीवी फुटेज उस कमरे का नहीं है जहां पर विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की गई या विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई। ये सीसीटीवी फुटेज दूसरे कमरे का बताया जा रहा है, यानी वो बाहरी कमरा जहां पर जिसको बैठका कहा जाता है, वहां का ये सीसीटीवी फुटेज फिलहाल बताया जा रहा है। और उसमें अजय आपको जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे होंगे। विनय श्रीवास्तव की आवाजाही 2 बार इस पूरे फुटेज में चंद सेकंड का ये फुटेज है जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि पुलिस की थ्योरी, जब उस दिन देर शाम 7 बजे पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया कि यह पूरा घटनाक्रम शराब, जुए और पैसे के को लेकर कहासुनी शुरू हुई। वो दोबारा जुआ खेलना चाहता था लेकिन उस पर वो लोग राजी नहीं थे, बहुत ज्यादा शराब के नशे में थे वो लोग। तो उसके बाद उनके बीच हाथापाई हुई और आनंद फानन में तकिए के नीचे रखी हुई पिस्टल को निकालकर जो विनय श्रीवास्तव मृतक है उन पर गोली से फायर कर दिया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम में, चूंकि जो बात मैंने अभी आपको पहले भी बताई कि ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जो इस पूरे हत्याकांड के बाद आज सामने आया है, तो ये हो सकता है कि घर के जो का दूसरा हिस्सा है जहां पर दूसरे कमरे भी हैं, क्योंकि वो घर काफी बड़ा है, मैं खुद वहां पर कवर करने गया था, तो वो घर काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि अभी कुछ और सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही हो जिसके आधार पर पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। एक बात इसमें और ऐड ऑन कर देता हूं कि जो विकास किशोर, कौशल किशोर के बेटे हैं, उनके लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी पुलिस ने पिछले दिनों शुरू की थी और यह दावा किया जा रहा है कि जल्दी उसको भी पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है। ठीक है, तो अभी ठीक है, साफ तौर से सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।